नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंट लाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के एक ऐसे फैसले की जिसको लेकर के जाति भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कदम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब जब भारत में समानता की बात होती है तब तब सबसे ज़्यादा घबराहट उसी समाज और सिस्टम में दिखती है जो खुद को निष्पक्ष बताता है। यूजीसी का नया निर्णय जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने की बात करता है, इसी असहजता को उजागर करता है। सवाल सीधा है, अगर विश्वविद्यालय सचमुच जाति विहीन और मेरिट आधारित हैं तो भेदभाव रोकने वाले नियमों से डर क्यों? जाति अगर खत्म हो चुकी है तो शिकायतें क्यों हैं? हर साल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायतें, आत्महत्या के मामले, रिसर्च से ये बाहर किए जाने की घटनाएं, ये सब किस समान व्यवस्था की कहानी कहते हैं? फिर सवाल उठता है, क्या समस्या भेदभाव की है या समस्या ये है कि अब भेदभाव पर सवाल पूछे जाने लगे हैं, भेदभाव का विरोध होने लगा है। यूजीसी के नियम पहली बार संस्थानों से ये मांग करते हैं कि वे सिर्फ भाषण ना दें बल्कि लिखित जवाबदेही दें। यही बात सत्ता तंत्र को चुभ रही है, खास तौर से जो भारतीय समाज का सवर्ण समाज है उसको ये बात चुभ रही है। एक सेल बनाई जाएगी जिसका नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। ये सेल कोई बड़ी बात या कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है, ये तो न्यूनतम सभ्य व्यवस्था है। लेकिन उच्च शिक्षा का भारतीय ढांचा आज भी अदृश्य विशेष अधिकारों पर टिका है, जहां गाइड वही बनता है जो सत्ता के सामाजिक दायरे में फिट बैठता हो, जहां मेरिट अक्सर उपनाम और नेटवर्क से तय होती है। अब जब इन निर्णयों पर सवाल दर्ज होंगे, फाइल बनेगी, रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तो असुविधा स्वाभाविक है, क्योंकि अब सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। आरक्षण नहीं बल्कि विशेष अधिकार पर बहस होनी चाहिए। जब भी एससी, एसटी, ओबीसी की बात आती है, बहस तुरंत आरक्षण पर पहुंच जाती है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अनारक्षित वर्गों को पीढ़ियों से मिले शैक्षणिक संसाधन क्या आरक्षण नहीं है? अंग्रेजी, कोचिंग, नेटवर्क और आत्मविश्वास का हस्तांतरण क्या जन्मजात मेरिट नहीं है? इस पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ सालों से बहिष्कृत समाज को आरक्षण मिला है, इससे इन्हें दिक्कत होती है। यूजीसी का ये फैसला आरक्षण बढ़ाने का नहीं बल्कि उस विशेष अधिकार को चिन्हित करने का प्रयास है जिसे अब तक न्यूट्रल बताकर छुपाया गया। भारत के विश्वविद्यालय लंबे समय से सत्ता और समाज की मौन सहमति पर चल रहे हैं। जातिवाद पर खुलकर बात नहीं होती है। शिकायत करने वालों को ही उल्टा दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यूजीसी के नए नियम इस चुप्पी को, इस व्यवस्था को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये विरोध हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कानून सही है या नहीं, सवाल ये है, क्या सवर्ण सच में चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्र बिना डर के पढ़ाई करें और वो आगे बढ़े? क्या विश्वविद्यालय अपने अंदर के जातीय ढांचे को देखने का साहस रखते हैं? और अगर नहीं तो विकसित भारत का दावा किस आधार पर पूरा किया जाएगा? यूजीसी का ये फैसला कोई क्रांतिकारी वरदान नहीं बल्कि एक आईना है। ये उस सिस्टम और समाज को आईना दिखाता है जो बराबरी की बात तो करता है लेकिन बराबरी से डरता है। अगर ये आईना टूटने की कोशिश हो रही है तो समझ लीजिए सच अब भी बहुत असुविधाजनक है और इसीलिए इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। लेकिन यूजीसी ने जो नया फैसला, जो यूजीसी नया एक्ट आया है, उसकी एससी, एसटी, ओबीसी समाज सराहना कर रहा है और उससे ये उम्मीद की जा रही है कि शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले जातीय भेदभाव, नस्ल आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव पर
रोक लगेगी और समाज में एक यूनिवर्सिटियों के लिहाज से समानता की व्यवस्था जो है स्थापित की जा सकेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।